कि जितना संजय जायसवाल खोखा देखे नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा हम खर्चा किए। हमने कहा उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की दिमागी हालत ठीक कराना चाहिए, और हम एक नंबर पे आज भी है और कल भी रहेंगे। तो हमने कहा ना कि ये रोड छाप का बयान है। एक विधायक मंत्री हुआ भी करता था, एक साजिश के तहत बीजेपी के कुछ बड़ा नेता उनको चुनाव हरा दिए। भूमिहार समाज निश्चित तौर पर अपर कास्ट और बनिया को माना जाता है कि ये बीजेपी का वोट। पासवान को बेटा को वोट दे दिया, उनको जिता दिया, अब बीजेपी को हरा दिया। अंदाजा नहीं है कि हम चुनाव हार रहे हैं और यहाँ वीआईपी जीत रहे हैं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, जेडीयू भी परेशान है। वो सिर्फ मोदी जी में ही भोकाल हो सकता है, क्योंकि बाकी के पास ना तेल है, ना पैसा है, ना गाड़ी है। निश्चित तौर पे यहाँ से भी चुनाव हारेंगे। कुडनी उपचुनाव और कुडनी उपचुनाव में पूरा भौकाल टाइट है। एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ जेडीयू और तीसरी तरफ वीआईपी का रोड शो है। ये पूरा भौकाल मचाए हुए हैं। सड़कों पर जहां जा रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं कि भैया कर क्या रहे हैं। कुडनी उपचुनाव को पूरा इतना बड़ा बना दिए हैं कि भाजपा इनसे तंग हो गई है। मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर क्या रहे हैं, भाजपा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें एक और करेक्शन कर लीजिए। सिर्फ भाजपा ही नहीं, जेडीयू भी परेशान है। जेडीयू भी परेशान, निश्चित तौर पे वो भी परेशान है। पहले तो उनको लगता था कि मेरा काम आसान करने के लिए आए हैं, लेकिन कल से उनके नेता का जो हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं, उनके नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि वो भी परेशान हो गए हैं। वो अभी उनको भी अंदाजा नहीं है कि हम चुनाव हार रहे हैं और यहाँ वीआईपी जीत रहे हैं। और रहा कि देखिए, ये भोकाल इसलिए है कि एक पार्टी भले लोगों के सामने में नया हो, लेकिन एक मास वोट और एकदम कैडर बेस्ड वोट पार्टी है। जो लोगों जितने भी हमारे पास वोट है ना, वोटर है अपना, खास करके निषाद समाज के वर्ग की बात करेंगे, ये सिर्फ वोटर नहीं है, ये एक मजबूत कार्यकर्ता है। और सभी ने अपने दिल से इस पार्टी को एक्सेप्ट किया है और इस पार्टी के लिए खून पसीना बहाने के लिए रोड पे खड़ा है। दूसरे पार्टी के पास कीजिएगा तो उसके पास गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तेल चाहिए, खर्चा चाहिए, और तब वो उसके पास भोकाल बनेगा। वो सिर्फ मोदी जी में ही भोकाल हो सकता है, क्योंकि बाकी के पास ना तेल है, ना पैसा है, ना गाड़ी है। ये सब चीज़ उतना अलॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भोकाल इसलिए हो रहा है क्योंकि निषाद समाज करेक्ट हो चुका है और सब दिल से मानते हैं कि ये पार्टी हमारा है और इस पार्टी के लिए हम पसीना बहाएंगे। और इसलिए सारे निषाद जो है, मैक्सिमम निषाद मैदान में उतर जा रहे हैं। इसमें खास करके जो हमारे नीलाभ जी हैं, जो प्रत्याशी हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं और इस क्षेत्र में कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किए समाज से भी, तो उनके भी वर्ग के लोग जो खास करके हमारे भूमिहार भाई है, अपर कास्ट में, वो युवा से कनेक्ट है और इसलिए वो भी मैदान में उतर जा रहे हैं। जनरली ये लोग किसी रैली का पार्ट नहीं होते, नहीं हिस्सा होते, लेकिन हमारे इस रैली में वो भी मजा ले रहे हैं। जब डीजे का सॉन्ग बजता है और नीलाभ जी को नैया पे वोट देना है और उसको जिताना है, तो उसमें वो भी झूमते हैं। तो भोकाल इसलिए है कि हमारे वोटर है जो है वो मजबूत कार्यकर्ता है और रोड पे उतर चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शानदार प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें हम आज की तारीख में हर पार्टी से हम आगे हैं। ठीक है, नाम के अनुकूल एक जगह 7 पार्टी है, एक जगह 4 पार्टी है, हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन हमने जनता से गठबंधन किया। यहाँ पे हमने एक माछ भात का स्लोगन दिया है, जनता से गठबंधन किया। और हर वर्ग, हर धर्म के लोग वीआईपी पार्टी को मान रहे हैं और उनको वोट देना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल दूसरे को भी विधायक बना के देख लिए, मंत्री बना के देख लिए, उनका विकास क्या है वो देख लिए, दूसरे को विधायक बना के देख लिए। और यहाँ पे उनको एक 2.5 साल का है, एक युवा आया, नौजवान आया है और उनके ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। 4 बार विधायक रहा है, निर्दलीय भी विधायक बने हैं। वो 90 के समय में, जिस समय में ऊंच नीच का बहुत बड़ा भेदभाव था, समाजवादी का एक लहर था, उसके बावजूद भी वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े। तो उनका विरासत भी अपना है और वो एक अच्छा गठबंधन है। एक बात बताइए, भूमिहार समाज के जो लोग हैं हमेशा से शुरू से भाजपा के वोटर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस वोटरों को तोड़ा और इस चुनाव में आपने उनको तोड़ दिया। निश्चित तौर पे भूमिहार समाज निश्चित तौर पे अपर कास्ट और बनिया को माना जाता है कि ये बीजेपी का वोट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक समय सोचेंगे, लेकिन उनको भी अधिकार चाहिए ना, उनको भी मान सम्मान चाहिए। आपको बताइए कि जिला में 10-11 सीट है, 11 सीट में एक भी भूमिहार को आप विधायक नहीं बनाए। एक विधायक मंत्री हुआ भी करता था, एक साजिश के तहत बीजेपी के कुछ बड़ा नेता उनको चुनाव हरा दिए, ताकि वो हारेंगे तो हमारे अपने लोगों को मंत्री बनाएंगे, तो वो भी उन्होंने साजिश के तहत हरा दिया। और आप पिछली बार देखें कि भूमिहार समाज ने नाराज होकर पासवान को बेटा को वोट दे दिया, उनको जिता दिया, अब बीजेपी को हरा दिया बोछा में। तो यहाँ पे तो उनका अपना समाज का बेटा है और निश्चित तौर पे सब अपने अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपने बात रखना चाहता है कि हमें भी सम्मान चाहिए। जब आप सरकार में हो, सिस्टम में हो, और आपने देखा कि बोछा में भाजपा हारने के बाद उनको एहसास हुआ कि हमने कहीं ना कहीं भूमिहार समाज से गलत कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे, तो उसके डर से विजय सिन्हा साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।
तो निश्चित तौर पे यहाँ से भी चुनाव हारेंगे, तो उनको सोचना पड़ेगा ये वर्ग के लिए, ये भी सोचना पड़ेगा कि आज देश में हमारा ताकत कम हो रहा है, युवा हमारे साथ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम जो देश में विकास कर रहे हैं वो कमजोर पड़ रहा है, तो एक देश के बारे में उनको बेहतर सोचना पड़ेगा। वही जगह पे महागठबंधन भी चुनाव हारते हैं तो उनको लगेगा कि हम राज्य में 17 साल से सरकार चला रहे हैं और कुछ तो कमी रह गया जो हमारे ज़मीन पे हमारी ताकत नहीं है, तो वो भी शायद सरकार में अभी 4 साल 3 साल उनके पास समय है, 3 साल राज्य में कुछ अच्छा करे। एक बात होती है, हम लोग तो बिहार में रहते हैं, आप मुंबई रह के आए हैं, खोखा समझते हैं? जी हाँ। खोखा, जी हाँ। खोखा ओखा लिए हैं क्या? मतलब संजय जायसवाल ने कहा कि खोखा लेके बैठ जाता, खोखा शब्द हम लोग को समझ नहीं आया। आप मुंबई रह के आए, वहाँ खोखा खोखा खूब चलता है। जायसवाल जी को हमने कहा ना कि ये रोड छाप का बयान है। एक भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, राज्य का सबसे बड़ा पार्टी, देश का सबसे बड़ा पार्टी अपने आप को दम भरते हैं, उसका प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से खोखा ओखा का शब्द करता, ये एक रोड छाप के जैसे बयान दे रहे हैं। ठीक है, हमने कहा उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाने की दिमागी हालत ठीक कराना चाहिए। और रहा कि जितना संजय जायसवाल खोखा देखे नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा हम खर्चा किए हैं। ठीक है, रहा कि इस धरती पर माता सीता के ऊपर भी आरोप लगा दिया, हम कौन से खेत के मूल्य, तो लोग ऐसे आरोप लगाएंगे, ऐसे भोंकेंगे, मैं उसका परवाह नहीं करता हूँ। हम अपने काम में लगे हैं, अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और सभी ने स्टार्टिंग में इसी तरीके से किया, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, बहन मायावती हो, या मुलायम सिंह जी हो, सभी ने स्टार्टिंग में संघर्ष किया, सभी पे आरोप लगा। और फिर एक ना एक समय आया कि संघर्ष करके वो अपने मुकाम को हासिल किया। तो हम भी अभी संघर्ष के समय है, बहुत तरह का इस तरीके का बहुत सारा बातें करेंगे, क्योंकि 75 साल से हमारे समाज को वोट को अपना जागीर बना के, हमारे लोगों को गुलाम बना के और वोट लेते रहा। अभी इसमें से अगर हम अपने आप को सक्षम हुए, जागरूक हुए, उनको लगता था कि मल्लाह जो है सिर्फ मछली ही मार सकता है, हमने बिहार में आके मल्लाह मछली नहीं मार सकता, बिहार की राजनीति भी कर सकता, देश की भी राजनीति कर सकता, देश के जनता का सेवा भी कर सकता है। हम जब ये बताने के लिए आए तो उन लोगों को परेशानी हो रहा है। तो खैर वो जो भी है वो बोले, हमें उससे परवाह नहीं है। एक आखिरी सवाल है, कुडनी चुनाव को आपने रामायण की तरह कर दिया है। जैसे राम जी को लाने वाले भाजपा, राम जी के हाथ में धनुष मतलब तीर जो जेडीयू, और राम जी को नैया पार कराए आपने, कौन निकलेगा? राम को लाने वाले या फिर नैया पार कराने वाले, या फिर जब एक ही बात होता है पार लगाने वाला। भाई राम जी को पार लगाने वाला नाव तो हमेशा हर किसी का सहारा बनता है। जब भी हमारे बिहार में या देश में कहीं पे बाढ़ आ जाए तो हर किसी का सहारा नाव ही है। पहले का संसाधन भी नाव ही था, आज ना गाड़ी घोड़ा सब चीज़ हो गया, लेकिन पहले हजारों साल पहले नाव ही सबका व्यवस्था था। तो इसलिए नाव पे जो भी लोग बैठेंगे वो पार लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नीलाभ जी वीआईपी के नाव पे बैठे हैं और निश्चित तौर पे पार लगेंगे। और अब 8 तारीख को देखिएगा, रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। भाजपा और जेडीयू 2 नंबर पे कौन होंगे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम 1 नंबर पे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आज भी आप बोलिए कि सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार में हम सबसे आगे हैं, तो हम 1 नंबर हैं। हमने तो इसके लिए 50 लाख का इनाम भी रख दिए हैं कि कोई अगर 1 नंबर बताओगे तो आप लेने के लिए हकदार हो। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपया कि बता दे कि वीआईपी पार्टी से बढ़ चढ़ के हमने कुरहनी विधानसभा प्रचार प्रसार किया, जनता के बीच में गए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारे लिए रोड पे उतरा हो, हमारे स्वागत के लिए हो या हमें फूल बरसाने के लिए हो। अगर कोई साबित कर दे तो उसको इनाम देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये सब इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास भाड़े के लोग हैं और हमारे पास कैडर है, अपने घर के लोग हैं, और पार्टी के लिए खून पसीना बहाने के लिए रोड पे तैयार है और पार्टी को स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चुनाव यहाँ पे अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, खास करके हमारे जो प्रत्याशी है उसमें भी हम जीते हैं। सभी प्रत्याशी के ऊपर में आगे पीछे होगा, 50 तरह के एलिगेशन होगा। हमारा प्रत्याशी फ्रेशर है, युवा है, पढ़ा लिखा है और समाज सेवी है, और इसके लेके हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया, उसको चुनाव जिताएंगे। इस बार कुडनी की जनता नाव पे सवार होगी और इस बार नाव यहाँ के जनता का जो है खेवेगा नाव जो है वो मुकेश सैनी वहाँ नाव में बैठेंगे और सभी जनता को पार घाट लगाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहा हमारे साथ और देखते हैं इंडिया टॉक।